हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ओमनी टेक इंजीनियरिंग लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 25 को ओपन हुआ था 27 फेब, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 मार्च का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फीस वैल्यू 216 टू 227 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 66 ईयर्स के लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन बुक बिल्ड आईपीओ है। 583 करोड़ का इशू साइज, 2.5 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 418 करोड़ का ओएफएस 165 करोड़ का किया जा रहा है। और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 11 रुपीज का दिया गया है। और अलॉटमेंट डेट 2 मार्च का 4 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19.9%, बिग एचएनआई 9.98%, स्मॉल एचएनआई 5 और रिटेल में 34.9% का और एम्प्लॉय में 0.2% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 66 ईयर्स मिलेंगे, 14.9 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ रिटेल एचएनआई स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई किसी में भी अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है जिस कैटेगरी में, उसमें मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट और रिटेल में बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट होगा 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 174.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो डे 1 का सब्सक्रिप्शन अगर देखिए तो नो डाउट कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। रिटेल एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब आके था, कैटेगरी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। क्यूआईबी ओनली 14% सब्सक्राइब है, 6.9 लाख शेयर्स बीट किया 15.7 करोड़ का। बिग एचएनआई 6% ओनली सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स बीट किया 3.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 5% ओनली सब्सक्राइब है, 69,000 शेयर्स बीट किया 1.5 करोड़ का। रिटेल में ओनली 6% सब्सक्राइब है, 5.7 लाख शेयर्स बीट किया 13 करोड़ का, जो कि बहुत ही लो सब्सक्राइब है क्यूआईबी एचएनआई रिटेल में। एम्प्लॉय अगर बात कर 2.2 टाइम सब्सक्राइब है, 46,000 शेयर्स ऑफर था, 1 लाख शेयर्स का बीट किया 2.3 करोड़ का। एम्प्लॉय में सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, टोटल हुआ 9% का, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। डे 1 में 15.9 लाख शेयर्स का बीट किया है, 36 करोड़ का बीट होता हुआ नजर आया है। कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो गाइस 0 रुपीज का जीएमपी आ चुका है। पहले 4 रुपीज पे था, लेकिन अब कल के दिन अब जीएमपी 0 रुपीज पे आ चुका है, जो कि मतलब इसका मतलब है कि कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें, ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि हाई प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स और असेंबलीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ग्लोबल मार्केट को सप्लाई कर रही है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल का तो देखिए 24 में डिग्रोथ हुआ, 182 करोड़ का रेवेन्यू, 18.9 करोड़ का प्रॉफिट। जो कि रेवेन्यू तो गाइस कोई खास मार्जिनली डिक्लाइन किया, टॉप लाइन जो रेवेन्यू है मार्जिनली डिक्लाइन किया, लेकिन जो बॉटम लाइन प्रॉफिट जो ड्रास्टिकली डिक्लाइन किया गया, फॉल हुआ, बहुत बुरी तरह से फॉल हुआ। 25 में वापस से 349.7 करोड़ का रेवेन्यू, 44 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 236.7 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना, तो यहाँ पे कोई खास नहीं, ओके परफॉर्मेंस से कोई खास परफॉर्म नहीं किया। और अब कंपनी जो यहाँ पे लेकिन ऑन हैंड 1764 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो प्रोपोज्ड फैसिलिटी है 1 और 2, जिसमें न्यू प्रोजेक्ट्स को सेटअप करेगा, लोन रिपेमेंट करेगा। और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है 2, इसका कैपेक्स, इसमें कैपेक्स करेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहता है। मतलब कंपनी जैसा नया प्लांट का सेटअप करने का प्लान कर रही है, अगर आईपीओ फंडिंग से यूटिलाइज करेगा। रेशियोज में ROE 12.1, ROC 9.2, RONW 12, पीएटी मार्जिन 11.7 और एबिटा मार्जिन 30.7% का। डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम का और पीवी है 11.4 और पी रेशियो 54.5 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 94.1%, पोस्ट इशू 74.2%। मार्केट कैप 1208 करोड़ का, 2807 करोड़ का मार्केट कैप होगा कंपनी का। प्राइस बैंड की बात करें तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो गाइस आईपीओ जो है आजाद इंजीनियरिंग, यूनिमेक एरोस्पेस, पीटीसी इंडस्ट्रीज, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस कर रहा है, जिसके कंपैरिजन में इसका गाइस बहुत छोटी कंपनी है। इन सभी का कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कंपनी थोड़ा छोटी है, हाँ, लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखिए तो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन, मशीनिंग, कंपोनेंट सॉल्यूशंस में प्रोवाइड कर रही है। प्रोडक्ट सर्विसेज जो ऑफर करता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर और इंजीनियरिंग जैसी इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल इनपुट होता है। और इन हाउस इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमाइज सॉल्यूशंस क्लाइंट्स के लिए मेंटेन करने में हेल्प करता है।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि एंजॉय कर रहा है स्टडी डिमांड का, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस सेगमेंट से जो है स्टडी डिमांड एंजॉय कर रहा है, स्टडी डिमांड है जिसको कंपनी एंजॉय कर रहा है। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के कारण सप्लाई चेन लोकलाइजेशन को सपोर्ट करता है और इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसको रिड्यूस कर रही है। वीकनेस की बात करें तो स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर से कंपेयर करें तो। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी से रिलेटेड, जो कि स्टील अलॉयज, फैब्रिकेशन इनपुट्स और एनर्जी कॉस्ट्स। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है B2B क्लाइंट से रिसीवेबल्स और वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स और इन्वेंट्री बिल्डअप के कारण। ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है एस्टैब्लिश नेशनल इंजीनियरिंग फर्म से कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स का और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। प्रेसिशन इंजीनियरिंग, वैल्यू एडेड मशीनिंग, स्पेशलाइज्ड मेटल कंपोनेंट्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सके। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज में मिल रहा है ग्लोबल इंडस्ट्रियल मार्केट्स में, जिससे रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर सके डोमेस्टिक डिमांड साइकिल्स के ऊपर अलावे। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है OEM, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेट्स के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज इंजीनियरिंग फर्म्स और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है जिनके पास स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज है जिनके पास, इससे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रॉ मटेरियल के कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन कंप्रेस कर सकता है अगर कॉस्ट जो इंक्रीज होगा इसको पास डाउन नहीं किया कस्टमर्स पर तो। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि ऑपरेशनल एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें मतलब फाइनल डिसीजन देखिए, अगर लार्ज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत ही स्मॉलर है, लेकिन हाँ मोर नीश फोकस्ड है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई करता है कस्टमाइज सॉल्यूशंस और एग्जीक्यूशन पर, स्केल पर नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है। मिड टीयर से कंपेयर करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी, एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, प्राइसिंग पर compete कर रहा है। सक्सेस तभी होगा जब कॉस्ट कंट्रोल करेगा, डिलीवरी रिलायबिलिटी करेगी, तभी इसका जो सक्सेस देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले टाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डिमांड पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिपेंड करता है डिमांड ट्रेंड्स, कॉस्ट डिसिप्लिन और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। तो ओवरऑल IPO की बात करता हूँ सर रिस्की तो है, लेकिन हाँ जो भी फाइनल डिसीजन लीजिए प्योर लॉन्ग टर्म IPO, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।